हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। मैं श्वेता भार्गव आप सभी स्टूडेंट्स का इस इकिगाई पाठशाला में वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको जब भी मेरे वीडियो देखना है तो आपको कॉपी और पेन अपने पास लेके बैठना है, सो दैट कि जो भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन वगैरह दूंगी वो आपको उसमें नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं तो उस समय फील होता है अरे हमको तो सब कुछ आ गया, बट वीडियो देखने के बाद अरे ये क्या था वो क्या था, हम सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपको नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है वीडियो के साथ। ये नोट्स आप बनाओगे तो आपका टाइम वेस्टेज भी कम होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। तो रियल नंबर्स करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में नंबर्स कौन से होते हैं। तो एक्चुअल में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ये आप अपनी 11th क्लास में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो इमेजिनरी मतलब जो इमेजिन करते हैं वो इस टाइप के जो होते हैं, नंबर 4 - 5 आयोटा, है ना। ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको बस आइडिया होना चाहिए। क्योंकि मालूम है ना, हमारा तो होता है √25, तो 25 को कन्वर्ट करेंगे अंडर रूट में तो +-5 आएगा, मतलब एक प्लस आया एक माइनस आया। ये पढ़े हमने, ये नहीं पढ़े, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जब -25 आ जाता है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम अपना करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। आप देखोगे हमारी डे टू डे लाइफ में ये सारे नंबर्स आते रहते हैं। कैसे? किसी भी चीज को कैलकुलेट करना है, कहीं मॉल के अंदर जाना है, आपको बेसमेंट में जाना है ना, कुछ फ्रैक्शन में कुछ आपको कुछ भी पार्ट है उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो वो सब हमारे रियल नंबर में आ जाते हैं। तो रियल नंबर मींस रियलिटी से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? बहुत सारे नंबर आते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, नेचुरल, होल, इंटीजर, सारे रियल नंबर में आते हैं। बट इनके कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए, तो वो ही मैं अब आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब हमारा सबसे जो छोटा नंबर होता है जो वो होता है नेचुरल नंबर, मींस नेचर से रिलेटेड। यानी कि नेचर में हम जब हम काउंट करते हैं, अरे ये पेड़ कितने हैं, ये स्टोन कितने हैं, ये चेयर्स कितनी हैं, तो हमारे जो ऑलमोस्ट नेचर से रिलेटेड है, जो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जिनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये कौन से नंबर होते हैं? नंबर होते हैं 1 2 3 एंड इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप यहाँ देखिए, फिर जब हम लोग थोड़े से बड़े हुए फिर हमने देखा अरे रुपीस का नोट जो होता है उसमें 10 रुपीज लिखा है, किसी में 100 रुपीज लिखा है, किसी में 50 रुपीज, किसी में 20 रुपीज, उसमें क्या नंबर आया? 0। तो इस नेचुरल नंबर में जब हमने 0 ऐड कर दिया तो वो बन गया होल नंबर। जैसे ही आप होल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, होल बोलते ही आपके लिप्सिंग 0 शेप के हो जाते हैं। दैट मीन जो नंबर 0 से स्टार्ट होगा वो आपका कौन सा होगा? होल नंबर। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट, और इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये होल नंबर भी हो गए। अब देखा आपने कि कई बार हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, जैसे मॉल में गए, सपोज करो आपने कार पार्क किया अपनी बेसमेंट में। अब बेसमेंट क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ जाना होता है, तो वो नेगेटिव नंबर आ रहे होते हैं। तो जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। ये होता है हमारा कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया होल नंबर। ठीक है, अब इसमें मैं -1 -2 एंड सॉन इन्फिनिटी कर दिया, तो ये आपका हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। बट जो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स होता है वो होता है -1। इसमें जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स होता है ना वो इनफाइनाइट होता है, और इसमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इंटीजर्स से भी काम नहीं चला, क्योंकि एक एप्पल है उसके 3 बच्चों में उसको मुझे डिवाइड करके देना है, तो वो क्या हुआ? वो तो फ्रैक्शन हो गया। तो अब इंटीजर्स में जब हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करने लगते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? रैशनल नंबर। वेरी गुड। और रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q फॉर्म में। और इसमें Q होता है, Q 0 नहीं होता, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें जो P एंड Q होते हैं वो क्या होते हैं? आर को प्राइम नंबर। ये याद रखिएगा, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो P और Q है हमारा, अब इसमें मैं आपको कुछ
एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिया 3/5, 2, 7, 0, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे देखिए p/q फॉर्म में, तो है p/q फॉर्म में। इसका कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर 1 लगा देंगे, इसका भी 1 लगा देंगे, इसका भी 1 लगा देंगे, तो ये सारे हमारे बन गए रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसमें एक चीज मुझे अभी याद आई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो 0/1 समटाइम्स आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, 0/1 मतलब 0 का जो रेसिप्रोकल है, क्या 0 का रेसिप्रोकल इसके इसी के बराबर होता है क्या? तो बताइए आप, इसका ये मैंने लिया, ठीक है, क्या इसका रेसिप्रोकल 1/0, क्या दोनों सेम होंगे? नहीं, दोनों सेम ही नहीं होंगे, क्योंकि 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, और 1 अगर आप 0 करेंगे तो क्या होगा? अनडिफाइंड, ठीक है। सेम यही लिया है हमने कि 0/1 तो आपका रेशनल नंबर है, बट 1/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है q इज नॉट इक्वल टू 0, कि जो p और q फॉर्म में है, इसमें जो q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर वो हो जाएगा, जस्ट लाइक मैंने लिया 3/0 कर दिया 5/0, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी, आप निकाल ही नहीं पाओगे। इसी रीजन से हमारा रेशनल नंबर में q इक्वल टू z इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको मैं थोड़ा सा, अब आपको नोट करने हैं तो फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इरेशनल नंबर बताती। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। मैम ये तो बहुत सिंपल है, वो तो पता ही है, लिखिए मैं आपको बता। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, जैसे ये 11, 15 ये ले लिए मैंने। अब अगर मैं आपको देती हूँ √3, √4 और √9 किया, अब आप देखिए इसका तो कंप्लीट स्क्वायर पॉसिबल है, वो क्या है? 2, इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या है? 3, तो ये हमारे क्या है, हो गया रेशनल नंबर हो गया, बट ये इरेशनल बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है यहाँ क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हमारे इरेशनल नंबर जो भी नंबर होते हैं वो हमेशा कंप्लीट स्क्वायर में होते हैं। और एक और नंबर होता है, वो क्या होता है? पाई, क्योंकि 1 मार्क में आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, पाई हमारा रेशनल है, इरेशनल है, क्या है? तो पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। कैसे? अब आप कहोगे नहीं मैम, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 3.14 होती है, ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। हाँ बच्चों, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ये पाई की वैल्यू 22/7 3.14। वो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन हम अप्रॉक्स में लेते हैं कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, और जैसे जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जब हम यूज करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन वैसे ही डिफिकल्ट है। अब हम यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 लेके उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना देते हैं, सो आप दैट कि उसके आंसर निकाल पाओ। बट एक्चुअल में जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है? नहीं निकाल पाते, वो हमारा इरेशनल नंबर होती है। समझ गए बच्चों? तो मुझे लगता है ये अब आपको क्लियर हो गया कि पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब रियल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहां मैं थोड़ा सा इसको रब करके फिर आपको बताती हूँ। तो रियल नंबर में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा? नंबर 1 पॉइंट पढ़ा कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। ये रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा यहां पर मैं लिख देती हूँ रियल नंबर्स, तो ये क्या हो गया? दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जो भी रियल नंबर्स होते हैं ना, इनको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं? शो ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में शो करते हैं। कैसे नंबर लाइन में शो करेंगे? जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था √2 को कैसे नंबर लाइन में शो किया, ठीक है। उससे पहले आपने पढ़ा है 3.5 को कैसे किया, 2/3 को कैसे किया, तो ये सब हमने शो किए हुए हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। किसमें? नंबर लाइन में। तो इसको हम नंबर लाइन में भी शो करते हैं। नेक्स्ट, इसकी जो भी वैल्यू आती है रियल नंबर्स की, वो क्या होती है? नेगेटिव भी हो सकती है, इनका जो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, दोनों ही वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर यहाँ पर हुआ। अब रेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं, इरेशनल में कौन कौन से आता है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। तो बच्चों, अब हमारा रियल नंबर्स में पार्ट है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है।
तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर में होता है आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक्चुअल में जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो कि रेशनल नंबर में आ जाता है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो कि इररेशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं बता दूं, टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जिसके रिमाइंडर ऑलवेज क्या होते हैं, जब भी उनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएंगे। और अगर वो डेसिमल में है तो डेसिमल में जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। जैसे मैंने ये 3/5 दिया, तो 3/5 को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी 0.6 मींस इसके बाद कुछ नहीं है, मींस स्टॉप हो गया है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं। अगर मैंने सिर्फ डेसिमल में ही लिखा 0.7532 तो आप कहोगे हाँ ये भी मैम टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 0.394176289357, इतना बड़ा नंबर आ गया है बट लास्ट में ये स्टॉप हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा। याद रखिएगा, ये मैंने सारे आपको क्या दिया, एग्जाम्पल। मैंने आपको फ्रैक्शन का भी दे दिया, स्मॉल डेसिमल, ज्यादा और ज्यादा बड़ी नंबर का। तो जब कोई भी कितनी ही डिजिट आ जाए उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है, कोई नंबर नहीं आगे आ रहा होता है, ना ही रिपीट हो रहा होता है, ना ये एंड होता है, तो वो हमारा कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, इसमें जो भी रिमाइंडर आता है वो आपका क्या होता है, रिपीट, आपका बार बार रिपीट हो रहा होता है वो नंबर। ठीक है, जैसे मैं 1/3 को करूंगी तो 0.3333 आपका ऐसा चलता जाएगा। तो जब कोई नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा होता है उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा नाम क्या है, रिकरिंग। करेक्ट। अब इसका क्या होता है, 0.3 जो वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम एक लाइन बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे बोलते हैं बार। तो 0.3 बार मींस ये हमारा जिस पे भी बार आता है वो ऑलवेज हमारा रैशनल होता है। और रैशनल का भी कौन सा पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में टर्मिनेटिंग लिखते हैं। क्लियर। अच्छा, अब मैं और भी नंबर लेती हूँ। सपोज कर एक डेसिमल में आ गया, आप ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। 0.37 बार, 3737, आप देखोगे यहाँ पर 37 बार बार कंटिन्यूसली आ रहा है, तो 0.237 मीन 37 के ऊपर ही बार आएगा, 2 पे नहीं आएगा क्योंकि ओनली 37 रिपीट हो रहा है, तो ये 37 के ऊपर बार आ गया, तो वही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट 10.7345 345 ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 345, तो मैं इसको अब कैसे लिखूंगी, 10.7345, तो 345 पे आपका बार आ गया, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का ये इसका शॉर्ट नेम होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और रिपीटिंग की जगह आप रिकरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें जो भी नंबर होगा 0.31476893441516 अब ये नंबर देखिए, ये नंबर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई एंड नहीं हो रहा, बस ये आगे चलता जा रहा है। मालूम नहीं क्या डिजिट आएगी, वो आप डिवाइड करते जाओगे तो आपका आंसर कंटिन्यू आता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसे बोलते हैं इर्रेशनल। और इर्रेशनल नंबर √2, इसकी भी वैल्यू 1.21415 आई थिंक ऐसा ही कुछ रहता है, तो ये आपकी कंप्लीट नहीं होता, एंड नहीं होता, ये आपका चलता जाता है, तो ये आपकी √2 की वैल्यू हो गई। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये टर्मिनेटिंग। आपको मालूम है टर्मिनेटिंग को हम लोग p/q फॉर्म में करते हैं, मतलब जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उन सबको p/q फॉर्म में करते हैं। अगर इसको मुझे p/q फॉर्म में करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, p/q फॉर्म में करना है तो यहाँ लिखिए 394176289357। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आपको ये लिख देना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो बना टर्मिनेटिंग का p/q फॉर्म में बना। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग का p/q फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है, बट इर्रेशनल का कोई p/q फॉर्म नहीं होता।
ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, बट आपका 10th में भी है थोड़ा सा पार्ट कि वो 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकता है, तो वो मैं आपको ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको लगता है डिफिकल्ट लेकिन वेरी वेरी इजी। तो देखिए, जो अगर मुझे इसको प्रूव करना है p बाय q फॉर्म में, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, पहले लेट x करके लिख लेंगे इसे, x इक्वल टू 10.7345 लिख लिया। और इस पे बार है, कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे। अगर 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट पे है तो 10 से, और अगर 3 डिजिट पे है तो 1000 से। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। 1000x आ गया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा डेसिमल लगभग यहाँ आएगा 10.734 डेसिमल 5, ये आ गया मेरा डेसिमल। ठीक है, अब जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है वो वापस से लिख दीजिए। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 345 ना, तो 345 वापस से लिख दीजिए, लिख दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 1000x माइनस x कितना हो गया, 999x हो गया, करेक्ट। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 345 में से 345, 5 माइनस 7, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, 734.5 10.7, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, यहाँ आ गया 3, ये 2701, तो हमारा आ गया 10723.8। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तो वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू, p बाई क्यू फॉर्म में करना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10723.8, डेसिमल है 999। अब मुझे इसका डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इसको मैं डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा देती हूँ, आ गया। बट अभी ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, क्यों, कभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद ही जो नंबर आता है वो आपका रैशनल नंबर होता है, क्योंकि वो ही को प्राइम नंबर होता है और पी क्यू के फॉर्म में होता है। तो क्लियर है आपको, ये मैंने इसका मेथड भी बता दिया, बहुत इजी है। अगर आपका ये 2 डिजिट का होता है तो किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं सोच रही हूँ एक क्वेश्चन और करा दूं आपको, है ना। तो ये क्लियर हो गया, कहाँ कराए हम, इसी को रब कर दे, इसी को रब कर देती हूँ मैं, है ना, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब मैं एक आपका लेती हूँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन लेती हूँ, लेट x हमको कोई भी नंबर गिवन है, ये वाला ले ले, हम ये ले लेते हैं, है ना, इसको कर देते हैं। तो ये क्या है आपका, एक्चुअल में ये 7 है, तो x की वैल्यू हमने ले ली 0.237, जिसमें 37 के ऊपर बार है। अब मैंने बताया जितनी डिजिट पे बार है उतने से मल्टीप्लाई करो, तो 2 डिजिट पे बार है तो 100 से करो, तो 100 से इसको किया तो ये 100x आ गया, इसको किया तो ये क्या 100 यहाँ आ जाएगा 23.7। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा बार है जितनी डिजिट पे वही डिजिट दोबारा लिख दीजिए, लिख दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया 99x, इनको रफ में कर लो 23.7, है ना, और ये 0.2, क्योंकि ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गया, आप लिख के कर सकते हैं यहाँ, ये तो 0 0 आ गया। अब 7 माइनस 2 5, ये 3 और ये 2, तो 23.5 आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी 23.5 बाय 99, यहाँ डेसिमल हटा देंगे तो आपका 990 आ जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40, ये आ गया। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, तो अब जब को प्राइम नंबर आ जाता है वो ही आपका p बाई क्यू फॉर्म हो गया। तो आई थिंक आपको ये पूरा रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं रैशनल और इरेशनल का कुछ ना सम, प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन भी आ जाता है। जैसे सपोज करिए सम की बात कर रहे हैं, अगर मैं रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करूंगी तो मतलब 2 + 3 को करूंगी तो आपका क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, तो ये 5 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, अगर मैं रैशनल के साथ इरेशनल नंबर लेती हूँ तो क्या आएगा, रैशनल नंबर आपने सपोज करिए 2 ले लिया, इरेशनल ले लिया 5, तो इसका आंसर क्या आया 2 + 5, ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका केस आता है, अगर मैंने इरेशनल का इरेशनल के साथ ऐड कर दिया, मीन्स अगर मैंने √5 का √2 से कर दिया, है ना, तो क्या हो गया, √5 + √2 हो गया। बट अगर मैंने ऐसे लिया √5 का -√5 के साथ ऐड किया, तो √5 और -√5 मीन्स क्या हो गया, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0, और 0 क्या है हमारा,
रैशनल नंबर। तो जब भी इर्रेशनल को इर्रेशनल से ऐड करते हैं तो या तो रैशनल आएगा आंसर या इर्रेशनल आएगा। तो जब ऐसा आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है तो आपको ना थोड़ा सा रफ में कोई भी अपना ऐसा नंबर लेके करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सम आ गया। इसके बाद आता है हमारा सबट्रैक्ट। जब भी हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, रैशनल में से रैशनल करेंगे। ठीक है, 2 - 3 कर दिया सपोज करिए तो -1 आ गया। -1 क्या है, रैशनल नंबर, करेक्ट। जब हमारा रैशनल में से इर्रेशनल करोगे माइनस, या इर्रेशनल में से रैशनल करोगे। सपोज करिए मैंने यहाँ पर 2 में से -√5 को किया तो मेरा आ गया 2 - √5। अब ये आपका क्या हुआ, ये ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, और जब इर्रेशनल में से इर्रेशनल किया तो क्या होगा, मींस √5 में से √3 किया तो ये तो एज इट इज रहा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने √2 में से -√2 सब्ट्रैक्ट किया। √2 है ना, उसमें से मैंने ये देखिए √2 ही सब्ट्रैक्ट किया तो √2 - √2 आपका कैंसिल होके आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आया ना ये आपका, तो दैट मीन्स क्या हुआ, इर्रेशनल में से जब हम इर्रेशनल माइनस करते हैं तो वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसका पार्ट करती हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट में देखिए जब भी हम रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही आएगा। 2 × 3 किया तो 6 आ गया। बट जब हम अपना रैशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस 3 को आपने √3 से किया तो क्या आ गया, 3√3, तो ये हमारा क्या हुआ, इर्रेशनल। नेक्स्ट, और जब इर्रेशनल को इर्रेशनल से करते हैं, मींस √3 को अगर मैंने √3 से किया तो 3 आ गया, तो क्या बन गया, रैशनल। बट अगर मैंने √3 को √7 से किया तो √21 आ गया, तो ये बन गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये 1 मार्क में पूछ लेते हैं। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा होता है कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा नंबर होता है, ये कंटिन्यू नंबर होता है, जो नंबर हमारे कंटिन्यू फॉर्म में आते हैं। जस्ट लाइक मैं इसका एग्जांपल आपको दे रही हूँ बॉक्स में, जैसे 3 4, 2 कंसेक्यूटिव पूछेंगे तो 3 4 हो गया, और 3 पूछेंगे तो 3 4 5 हो गया। और अगर दूसरे फॉर्म में इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना है तो इसको x ले लिया, एक x+1 ले लिया और एक x+2 ले लिया। तो जो ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं ना, ये आपके लगातार वाले नंबर होते हैं जो कंटिन्यू आते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है कंटिन्यू नंबर जो होते हैं। तो 3 4 5 है, या x है, x+1 x+2, ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर आपसे कई बार पूछ लेते हैं भैया इवन वाले बताओ, तो इवन वाले 3 बताने हैं, तो एक हो गया हमारा x, एक हो गया x+2, दूसरा हो गया x+4। ठीक है, तो इवन के बाद अगर आपसे ऑड वाले पूछ लेते हैं तो ऑड वाले एक आप x ले लीजिए, एक आप x+1 ले लीजिए, एक x+2 ले लीजिए, एक x+1, x+3 और x+5, ये 3 हो गए। और आपसे पूछेंगे x-1 भी हो जाता है। तो ये मैंने आपको 4 ऑड वाले आपको राइट डाउन करके दे दिए। ठीक है, तो अब जब भी आपसे कंसेक्यूटिव नंबर पूछा जाएगा, इवन बताइए, ऑड बताइए, तो आपको मालूम होगा क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में आएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक प्रॉपर क्लियर हो गया होगा और आपके नोट्स भी साइड बाय साइड बन रहे होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब किसी भी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करना, जितने हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं लिखती हूँ 10 के, मुझे बताइए फैक्टर्स। तो 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बताओ। 10 हमारा 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। मतलब किसी भी नंबर के छोटे छोटे टुकड़े करना, वो हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरे फॉर्म में अगर मुझे इसी को मल्टीप्लाई में लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 × 2 × 5, ये मेरे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। तो अब ध्यान से देखिए, जब भी किसी चीज के फैक्टर्स बनाएंगे, मतलब किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स बनाएंगे, तो वो उस नंबर से छोटे ही होंगे, है ना, उस नंबर से बड़े नहीं होंगे। ठीक है, अब मल्टीपल क्या होता है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम में आपका काम आएगा। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको सपोज करिए 10 का पूछा है, 10 का मल्टीपल अगर आपसे पूछा है तो 10 का मल्टीपल हो गया 10, 20, 30, 40, 50 और इनफाइनाइट होता है, कितना ही हो सकता है। ये हमारे हो गए मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है वो नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, जो गिवन नंबर है वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद इंक्रीज होते जाएंगे। फैक्टर्स में जो नंबर गिवन है उससे छोटे ही नंबर के उसके पार्ट्स बनेंगे, छोटे छोटे। ठीक है, अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें नंबर्स के हमें नंबर्स लेने हैं, जो भी हमारा नंबर गिवन है
उसके फैक्टर्स बनाने, और वो फैक्टर सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, सपोज करिए 135 का लेना है, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ, है ना। क्या होगा, यहाँ पर करते हैं 135 का। 135 को जितना ट्राई हो सके स्मॉल प्राइम नंबर लीजिएगा। तो मेरा ये 3 से हो रहा है, नहीं, मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रही हूँ। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 3 5 15 आ गया, देन 3 से 5 आ गया 5। तो इसके हमारे क्या फैक्टर्स बने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे बने। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 135 आएगा। तो ये सारे के सारे हमारे जो नंबर्स है वो क्या है, प्राइम नंबर्स। जो भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं वो ही हमारा एक तरह से, और किस मेथड से, इस मेथड से, तो वो हमारा हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ये हमने अपनी 5th क्लास में पढ़ा था, 5th 6th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी होता है, डिवीजन मेथड भी होता है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। मतलब जो भी नंबर गिवन है उनको सेपरेट सेपरेट उनके क्या निकालने होते हैं, फैक्टर निकालने होते हैं। ठीक है, तो हम अपना करेंगे HCF। ठीक है, HCF का आपको मालूम है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो भी आप फैक्टर निकालेंगे उसमें उसका हाईएस्ट पार्ट बताना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहां लिख देती हूँ, कॉमन फैक्टर विच हैज लीस्ट पावर, ये आपका फॉर्मूला है। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, और कौन सा मेथड अप्लाई होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैंने लिया 120 नंबर लिया और एक 150 लिया। ठीक है, मैं 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके फैक्टर निकाल रही हूँ। 2 से 60, 2 से 30, 2 15 15। ठीक है, नेक्स्ट 3 आपका 5 एंड देन 5। तो 120 के आपके फैक्टर हो गए, वो आप राइट डाउन कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, करेक्ट। अब 150 के यहाँ फैक्टर लिख दीजिए। 150 का भी ऐसे ही आपको निकालना है। ट्राई करिए जितना हो सके स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स लेने हैं। ठीक है, 75। अब यहाँ 3 से हो गया, देन 5 5 से 5 हो गया। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स बने 2 3 5 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें डायरेक्ट HCF निकालना है। तो HCF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन ले लो, ये भी कॉमन ले लो, और दूसरा और कोई 3 के साथ, ये 3 के साथ ये वाला कॉमन हो गया, और 5 के साथ ये कॉमन हो गया। तो आंसर क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 30 आपका क्या आ गया, HCF आ गया। ठीक है, क्लियर। अब इसी में सपोज करिए LCM निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा LCM का मेथड बताती हूं मैं, नोट करा दूंगी मैं LCM का मेथड। LCM का जब भी हम मेथड निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, कॉमन फैक्टर 30 आ गया, और मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है और 5 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये निकालिए। 30 इंटू 2 2 जा 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया 600। तो LCM हमारा आया 600 और HCF हमारा क्या आया, 30। ठीक है, क्लियर है। ये HCF 30 है तो LCM हो गया हमारा 600। तो यही चीज अब मैं आपको, अगर यही मुझे, ये तो मैंने LCM निकाल दिया, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा HCF को ही एक्सपोनेंट के फॉर्म में ले रही हूँ, क्योंकि जो मैंने ये लिखा है पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 120 की अगर मैं पावर लूंगी तो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 हो गया, और ये हो गया 3 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ 150 हमारा कितनी बार हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर 2। अब जो कॉमन है उस पर सर्कल लगा दो। अरे यहाँ तो सारे ही कॉमन आ रहे हैं ना, सारे कॉमन। तो हमारा HCF कौन सा लेना है, जिसकी लीस्ट पावर है। तो लीस्ट इसमें आ गया 2, इसमें एक ही है 3, और इसमें आ गया 5। तो आंसर क्या आया, 2 3 जा 6 5 जा 30। तो भी आंसर हमारा सेम आया ना हमारा आंसर। दैट मीन्स क्या है कि ये आपके लिए, अगर आपको ये मेथड इजी लग रहा है तो ये करिए, और आपको इससे इजी है तो ये करिए। इसमें क्या होता है कि आपकी बहुत ज्यादा अगर नंबर्स आ जाते हैं ना,
प्राइम नंबर्स, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी निकालने में, बट ये वाले मेथड में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं इसी का एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल कौन सा लेती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ जो एग्जाम में 1 मार्क में आपसे पूछ लेते हैं। ए स्क्वायर बी क्यूब सी, और दूसरा नंबर क्या है हमारा, a रेज टू दी पावर 4 b और c रेज टू दी पावर 2 और d, ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के दिखाऊंगी। एचसीएफ इसमें हो गया a स्क्वायर b क्यूब और c, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें हो गया a रेज टू दी पावर 4 b इंटू सी रेज टू दी पावर 2 इंटू डी। तो हमें पहले एचसीएफ निकालना है इसका, तो एचसीएफ क्या होगा, मैंने आपको बताया कॉमन फैक्टर, तो पहले कॉमन ले लो, सर्कल लगा लो, जो जो कॉमन है, ये है और बी भी है और सी भी है, बट डी नहीं है, ले लिया। अब इसमें लीस्ट पावर, जिसकी पावर सबसे कम, इन दोनों में सबसे पावर कम इसकी पावर, तो ये हमारा हो गया, इसमें बी हो गया, इसमें सी रेज टू दी पावर 2, बस यही हमारा एचसीएफ आया है, ठीक है। तो ये एचसीएफ कौन से मेथड से किया है, सेम है, बट मैंने उसकी पावर, उनकी जो भी बार बार लिखा हुआ होता है उनको मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उनकी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो जिसकी पावर या जिसकी डिग्री सबसे कम होगी, पहले आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है, मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने सर्कल लगा दिया। नेक्स्ट आपका होना चाहिए कि उनकी डिग्री लेस होनी चाहिए, तो जिसकी डिग्री सबसे कम है वो तुम्हारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो ये एचसीएफ का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एलसीएम बताती हूँ, तो ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं, लीस्ट भी बोलते हैं, लोएस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसका मैं आपको एग्जांपल, कोई जो हमने लिया है, कौन सा एग्जांपल है, 120 और 150, ठीक है, ये हमने लिया है, तो उसका एचसीएफ क्या आया था, 30 आया था। अब इसमें एलसीएम निकालते हैं, तो इसमें 120 के पहले फैक्टर नोट डाउन करेंगे, क्या क्या आए थे, 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24 इंटू 5, ये मैंने फैक्टर लिख लिए है, ठीक है। ये 150 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू हाँ ये आएगा 5 इंटू 5, यह आ गया फैक्टर, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपोनेंट में भी लिख देती हूँ, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 2। अब इसमें अनकॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, तो अनकॉमन के लिए चलिए मैं ले लूंगी, तो इसका दूसरा फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर हाईएस्ट पावर, और यू कैन से हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर इनटू अनकॉमन फैक्टर, जो भी अनकॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। ये मैंने नोट डाउन कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोट्स में आपको 100% नोट डाउन करना है, ठीक है। अब इसमें हमारा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पहले मैं इसके थ्रू बताऊंगी, देन इसके थ्रू। तो पहले हमारा कॉमन फैक्टर ले लीजिए, 3 के साथ 5 के साथ ये हो गया और 3 के साथ ये हो गया, तो हमारा क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, ये तो कॉमन हो गया। अब अनकॉमन हमारा कौन सा है, तो अनकॉमन से मल्टीप्लाई करेंगे, अनकॉमन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हमारा क्या आया, 2 3 जा 6 5 जा 30, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो आपका आ गया 600, ठीक है। अब मैं इसके थ्रू बताऊंगी आपको एलसीएम, पावर के थ्रू। इसमें पावर क्या है, कॉमन ले लीजिए, पहले कॉमन ले लिया, और फिर पावर हाईएस्ट, इसमें अनकॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन ले लीजिए, कॉमन भी हाईएस्ट पावर वाला ये आ गया, ये आ गया, और ये इन दोनों में सेम पावर है तो कोई भी एक ले लीजिए, तो ये हो गया 8 5 और 25, तो 1000 हो रहा है, 2 2 रेज टू दी पावर 3, 8 हो गया, 8 ओ ये 3 है,
हाँ, ये आ गया आपका 600, आ गया ना आपका 600। तो दोनों ही मेथड से 600 आ गया है। तो आप अगर सिंपल निकालना चाहो तो सिंपल निकाल सकते हो, अगर आप हाईएस्ट पावर के थ्रू निकालना चाहो वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको एक नंबर और ले रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा, a रेज टू दी पावर 2, b रेज टू दी पावर 5, c ये ले लिया, और ये a रेज टू दी पावर 4, b और c की जगह मैंने यहाँ ले लिया d। ठीक है, d रेज टू दी पावर 2। अब मैं इसके कर रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ 600। ठीक है, यहाँ मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, ये हो गया a रेज टू दी पावर 2 इंटू बी रेज टू दी पावर 5 इंटू सी। मैंने इसको पावर को रिमूव नहीं किया, पावर को ऐसे ही रहने दिया। ये b हो गया और d रेज टू दी पावर 2। अब इसमें सर्कल लगा लीजिए आप, और जो भी कॉमन है उन्हीं में सर्कल लगाना है। तो एलसीएम क्या हुआ, पहले कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, तो ये हो गया, और इसमें ये हो गया। फिर अनकॉमन फैक्टर, तो अनकॉमन फैक्टर है आपका, डायरेक्ट लिख दीजिए, c है और d स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। ये वेरिएबल के फॉर्म में कर दिया, ये मैंने नंबर्स के फॉर्म में कर दिया। आई थिंक आपको एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है नंबर के साथ। ठीक है, करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एलसीएम और एचसीएफ की। जो भी नंबर्स है आपके पास है ना, एलसीएम और एचसीएफ, उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अभी हमें आपसे छोटा नंबर्स ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं एक फॉर्मूला पहले लिखती हूँ। इनका फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम का जो भी प्रोडक्ट आता है वो फर्स्ट और सेकेंड नंबर के इक्वल हो जाता है। और समटाइम्स आपको यहाँ गिवन ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, दोनों का नंबर का ना प्रोडक्ट डायरेक्ट आपको लिख देते हैं। ठीक है, और आपको एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू गिवन होती है और एक फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें 4 वैल्यू है, तो एक आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, 3 गिवन होंगी, और इसमें ये पूरा एक नंबर होगा और इनमें से कोई एक गिवन होगा, दूसरा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे, सपोज करिए आपका एक 6 है और 6 और आपके 15 दो नंबर्स हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी, 6 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो ये आपका नंबर्स है। ठीक है, अब हम इसका पहले 6 का निकालेंगे। तो 6 का क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। या 15 का करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो अब हमारे 6 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 3, और 15 का फैक्टर्स क्या बना, 3 इंटू 5। दो फैक्टर्स बन गए। अब इसमें तो एक्सपोनेंट की कोई जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, है ना। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है, ये है, तो लिख दीजिए कॉमन। एलसीएम क्या है, कॉमन और अनकॉमन। कॉमन आपका 3 हो गया, अनकॉमन आपका 2 और 5 हो गया, ये क्या हुआ, 30 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ। सपोज करिए आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर, हमने पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद उनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर, सपोज करो फर्स्ट नंबर आपका है 6, सेकंड नंबर आपको गिवन ही नहीं है, और एलसीएम और एचसीएफ यहाँ तो हम चेक कर रहे हैं कि ये, चलिए पहले चेक ही कर लेते हैं। ये 15 हो गया, ये हमारा हो गया 3, और ये हो गया 30। तो देखिए दोनों 90 इक्वल टू 90 आ रहा है ना। दैट मीन्स क्या है कि हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है जो भी हमने किया है। ठीक है, अब इस 4 में से अगर 3 कोई मिसिंग है, सपोज करिए आपको यहाँ दे देते हैं एचसीएफ है आपका 15 किसी नंबर का, और एलसीएम है आपका उसका 300। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर है आपका उसका 20, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड, सेकंड नंबर को हम x ले लेते हैं। फॉर एचसीएफ 15 हो गया, एलसीएफ 300 हो गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 300 डिवाइड बाय 20, 2 से करेंगे तो ये 15 में कट हो जाएगा। ठीक है, 15 को 15 से करेंगे 25, तो हमारा जो सेकंड नंबर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 225। तो यही इनका रिलेशन है। बट ये जो रिलेशन है ये सिर्फ 2 नंबर का ही है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 नंबर करोगे तो 3 नंबर में ये आपका पॉसिबल नहीं होगा फॉर्मूला। ओनली 2 नंबर्स जब गिवन होंगे तभी ये फॉर्मूला पॉसिबल है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि
अब ये तो हो गया। अब कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में कि जिसमें लिखा होता है कि आपको अगर डायरेक्ट लिखा है लीस्ट निकालना है, लीस्ट नंबर फाइंड आउट करो तो आप निकाल दोगे एलसीएम। हाईएस्ट पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है तो आप निकाल दोगे एलसीएम। बट ये नहीं पूछेंगे आपसे क्या पूछेंगे, आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछेंगे कि इसमें ये निकालिए, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें एलसीएम निकालें एचसीएफ। तो इसका सिंपल एक तरीका है, जब भी आपसे कोई नंबर का पूछा जा रहा है कि ये गिवन नंबर है, इनसे हमें ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपको जज करना है कि जो भी नंबर आएगा क्या वो इससे बड़ा होगा या इससे छोटा। अगर इससे छोटा होगा तो HCF निकलेगा, मतलब स्मॉल नंबर अगर हमें निकालना पड़े तो HCF होगा। और LCM किस केस में होगा, जब हमें बड़ा नंबर, लार्ज नंबर निकालना पड़े। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए 3 ट्रैफिक लाइट है, तीनों ट्रैफिक लाइट का टाइम दिया हुआ है, एक का 10 सेकेंड्स है, एक का 8 सेकेंड्स है, एक का 6 सेकेंड्स है। ये सेकेंड्स में आपका टाइम दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि अब नेक्स्ट टाइम ये ट्रैफिक लाइट कब एक साथ सेम कलर होगा, रेड कलर हो, येलो रेड कलर हो, है ना, कब होगा ऐसा सेम। तो ऐसा सेम कब होगा, मतलब आप सोचो इन सेकंड से ज्यादा ही होगा ना, इनसे कम तो नहीं होगा। जब इनसे ज्यादा होगा तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्लियर। ऐसे ही आपसे बेल कि एक बेल आपका 30 सेकंड्स में बज रही, एक बेल 40 सेकंड्स में, एक बेल 50 सेकंड्स में। अब नेक्स्ट टाइम यही बेल कब बजेंगी, तो आप देखिए बेल आगे ही बढ़ेंगी ना, मतलब बेल का जो टाइम होगा वो आगे होगा, टाइम कम तो नहीं होगा। मतलब अगर 9 बजे तीनों बेल बजी है तो नेक्स्ट 9:30 बजेंगी या 10 बजेंगी, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो आगे मतलब ज्यादा ही बजेंगी, तो उसके लिए भी क्या होगा आपका एलसीएम। ठीक है। ऐसे ही कुछ एक बच्चा है जो एक सर्कल में राउंड लगा रहा है तो वो 6 सेकेंड्स ले रहा है, दूसरा इसी सर्कल में राउंड लगा रहा है तो वो ले रहा है 15 सेकेंड्स। अब आपको बताना है, एक बार कोई इस पोजीशन पे दोनों मिले थे, अब नेक्स्ट टाइम ये दोनों किस पोजीशन पे मिलेंगे, मतलब कितने सेकंड्स में मिलेंगे। तो अब सेकंड्स इसमें क्या है, बढ़ेगा ना, वो जब वॉक करेंगे तो उनके सेकंड्स कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे, तो बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, एलसीएम। वेरी गुड। तो एलसीएम के लिए क्लियर। अब मैं एचसीएफ पे आती हूँ। अब एचसीएफ में क्या है, जैसे 120 स्टूडेंट्स हैं, वो पिकनिक पे गए हैं, अलग अलग सेक्शंस के हैं, अलग अलग क्लासेस के हैं। अब पिकनिक पे गए हैं तो उनके लिए ना बस का अरेंजमेंट करना है। तो बस का ऐसे अरेंजमेंट करना है कि एक बस में 20 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, उनके साथ उनकी टीचर होगी, वो अलग है। तो 20 स्टूडेंट्स आएंगे, तो अब हमें कितनी बस चाहिए, अब बताओ। 100 स्टूडेंट्स के लिए 100 से ज्यादा बसेस तो नहीं चाहिए ना, कम ही चाहिए ना बसेस। तो जब कम चीजें निकालनी होती है तो हमारा क्या निकालेगा, HCF। तो यही आपको बस ध्यान रखना है कि जब भी कुछ कम नंबर पूछेंगे तो HCF निकलेगा, जब भी कुछ लार्ज नंबर पूछेंगे, बड़ा नंबर होगा, आगे जाके मल्टीपल में होगा, तो वो हमारा LCM निकलेंगे। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ तो आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसको पहले मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, find a number which can divide by 15 and 18। एक ये है और एक ये है। find a number which is divisible by 15 and 18। find a number which can divide 15 and 18। अब आपको बताना है, एक नंबर है जो 15 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी, मींस 15 से भी वो डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर कोई छोटा ही होगा ना। तो नंबर कौन सा है जो दोनों से सेम डिवाइड हो जाए। 6 लूंगी तो वो नहीं होगा, 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, हो रहा है ना दोनों से डिवाइड। मतलब इसमें हमने क्या किया, 15 का और 18 का क्या निकाला, 3 into 5, और ये 2 into 3 into 3 आया, मतलब HCF निकाला। क्योंकि कोई भी नंबर इन दोनों से डिवाइड हो ही होगा जो छोटा नंबर होगा, बड़ा नंबर तो डिवाइड होगा ही ना, तो स्मॉल नंबर होगा। तो HCF हमारा क्या होगा, 3 आएगा। ये देखिए, कॉमन लेना है सिर्फ। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, मतलब वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर 18 से भी, तो बड़ा ही नंबर होगा। तो बड़ा नंबर है तो हम उसका क्या निकालेंगे, LCM। तो इसमें हमारा HCF आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा, 18 का 2 into 3 into 3।
ठीक है, नंबर देखिए सेम है, बट स्टेटमेंट में आप समझना पड़ेगा आपको कि कोई भी नंबर अगर आपको निकालना है, अगर वो छोटा आएगा तो एचसीएफ, कोई भी नंबर निकालना है वो बड़ा आएगा तो एलसीएम, क्योंकि इसमें 15 और 18 से दोनों से डिवाइड हो ऐसा नंबर बताना है। तो यहाँ एलसीएम क्या होगा, पहले कॉमन लेंगे, ये कॉमन हो गया दोनों का 3, अनकॉमन, अनकॉमन में 2 इंटू 5 इंटू 3 हो गया, तो क्या आया 3 इंटू 5 2 जा 10 3 जा 30, तो ये आ गया 90। मतलब 15 को अगर मैं 90 से डिवाइड करूंगी या 18 को 90 से, दोनों प्रॉपर डिविजिबल है, तो इसका मतलब हमारा इसमें क्या निकलेगा, एलसीएम। तो मुझे लगता है अब आपका एलसीएम और एचसीएफ का स्टेटमेंट वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तो ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आएगा थ्योरम्स, क्योंकि जो हमारी 3 थ्योरम्स है वो तीनों की तीनों हमारी इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए, तो अब हम वही करेंगे। तो बच्चों अब हम जो भी नंबर्स है ना कि रैशनल नंबर पे कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें सबसे पहले इवन नंबर होता है, वो तो आपको मालूम है, इट इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, वो मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज यू नो वेरी वेल। मैं अब आपको बता रही हूँ प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2, और वो कौन से होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये ना डेफिनेशन से थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, चलो मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल लेती हूँ मैं, सपोज करो मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया। कैसे, अब मैं सपोज करिए 2 नंबर लेती हूँ। अब 2 के फैक्टर कौन से होते हैं, किस किस पे जाएंगे, ये अपनी 1 से डिवाइड होगा और 2 से, और किसी से तो नहीं हो रहा। तो जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड होता है उसी को बोलते हैं, इसके ये 2 फैक्टर्स है, इसके 2 टुकड़े हैं ये। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर्स होता है। अब मैं आपसे कहूंगी 4 बताइए। अब 4 को देखिए ध्यान से, ये तो 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी, और भी टेबल से होता है, 2 से, वेरी गुड, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर आपका 1 से भी हो रहा है ना, अपने आप से भी हो रहा है, किसी और टेबल से भी हो रहा है, तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, वो हमारा कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो ये मैं इसके एग्जांपल बॉक्स में बना रही हूँ। कंपोजिट नंबर में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 है, 9 है, 10 है, और भी आपके जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा सपोज करिए 13 नंबर लेती हूँ। 13 अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से होता है, मतलब इसके 2 ही फैक्टर है। तो जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं और कोई फैक्टर नहीं होता, या दूसरे वे में कि जो 1 से या अपने आप से ही डिवाइड होगा, वही हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर, तो ये आपको प्राइम नंबर्स क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है अब प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है 2। अब इसमें 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 का कितना फैक्टर होता है, एक ही होता है, बट हमारे 2 फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर्स में, तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए इसका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 1 डिजिट का 2 होगा। ठीक है, अब आपका आता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो भी नंबर हमारा गिवन होता है उसके हम फैक्टर बनाएंगे, यानी कि वो अपने आप से जा रहा हो, 1 से जा रहा हो, और किसी भी टेबल से जा रहा हो, तो वो हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। इसके लिए एग्जांपल देखिए, मैं सपोज करिए 12 ले लेती हूँ। अब 12 को देखो, ये 1 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, अरे ये तो 2 से भी जा रहा है, ये तो 3 से भी जा रहा है, ये तो 4 से भी जा रहा है, ये तो 6 से भी जा रहा है। समझ गए ना, तो ये तो काफी सारे नंबर से जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है कंपोजिट नंबर। क्लियर, अब आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मालूम है ना, जब हमने रैशनल नंबर किए थे कि वो p/q फॉर्म में होता है, और p और q क्या होता है, को प्राइम होता है। मींस क्या होता है मैं बताती हूँ। तो देखिए, जो भी आपका नंबर गिवन है, 5 मैंने 7 दे दिया, एक मैंने दे दिया 5/15। अब देखिए 5/7 के मैं फैक्टर बनाती हूँ तो 1 into 5 आएगा, और इसका 1 into 7 आएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इसका कॉमन फैक्टर कौन सा है, दोनों का एक ही है, 1, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, को प्राइम नंबर हो गया। क्या 5/13, इसके फैक्टर बनाती हूँ 1 into 5, इसके बनेंगे 1 into 3 into 5। अब इसमें 1 भी कॉमन हो गया, 5 भी कॉमन। अब इसमें तो 2 कॉमन हो रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो होना चाहिए 1, सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो हमारा को प्राइम नंबर होगा। क्लियर, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। इसमें मैं और भी नंबर डाल सकती हूँ, और नंबर क्या, 3/7, 3/11 ले लिया, 13 मैंने ले लिया 17। ठीक है, तो ये आपका हो गया को प्राइम नंबर। नेक्स्ट होता है आपका कंसेक्यूटिव नंबर।
कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा नंबर होता है? जो कंटिन्यू होते हैं, जो नंबर हमारे कंटिन्यू होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम अपना स्टार्ट करेंगे थ्योरम। तो हमारी 3 थ्योरम है इस चैप्टर में, थ्योरम 1.1, 1.2 और 1.3। तो थ्योरम 1.1 क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? मींस जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ही हमारा कंपोजिट नंबर होता है। मींस एवरी कंपोजिट नंबर, मींस जो भी आपका कंपोजिट नंबर है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के करते हैं इसमें। सपोज करिए मैंने 135 ले लिया। 135 क्या है? मेरा कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर कितने हैं? मोर देन 2, 1 है और इटसेल्फ तो है बट ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है ना? तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर के हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से 15, 3 से अगेन 5 एंड देन 5 से 1। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हुए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। करेक्ट। ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 है इसका फैक्टर और क्या है? 135 भी है और 3 भी है और 4 5 भी है। ये इन सब से डिवाइड हो रहा है, मतलब ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हमने इस मेथड से किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सारे के सारे ये क्या आ गए? प्राइम नंबर्स है और इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जब हम इनको करेंगे मींस प्राइम नंबर्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कंपोजिट नंबर। तो आप कोई भी नंबर का एग्जांपल करके देखिएगा, वो हमारे अभी एक्सरसाइज में आ गया। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम है 1.1 जो कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आती है आपकी थ्योरम 1.2। अब थ्योरम 1.2 हमारी थ्योरम 1.3 में यूज होगी। तो पहले हम थ्योरम 1.2 करते हैं। ठीक है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। कोई भी आपका प्राइम नंबर है पी। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं पी आपका क्या है? यहां पर प्राइम नंबर है। ठीक है, डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है पी, दैट मीन्स पी इज ऑल्सो डिवाइड बाय ए। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमें बताना है, यही बताना है, यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू करती हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए मैं ए स्क्वायर मतलब ए ले लेती हूँ 6 ले लेती हूँ। ठीक है, ए अगर मैंने ले लिया 6 तो अब हमारा ए स्क्वायर क्या हो गया? 36 हो गया। ठीक है, अब पी मुझे लेना है प्राइम नंबर। अब पहले मैं इसको देखूंगी, इसी को देखना है मुझे सिर्फ कि पी कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 36 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखिए 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 9 भी हो रहा है, 12 भी हो रहा है। ये हो रहा है ना, और तो कोई नहीं हो रहा। बट अब इसमें से आपको कौन सा लेना है? क्योंकि पी हमारा प्राइम नंबर है, आपको प्राइम नंबर लेना है, सिर्फ ये दोनों प्राइम नंबर और आपके कंपोजिट नंबर है। तो हमें ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 और 3 ओनली, 2 से और 3 से। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे क्या ए भी पी से डिवाइड होगा। ए आपका क्या है? 6। तो हमारा लिख देते हैं ए आपका हो गया 6, पी आपका 2 और 3। क्या 6 आपका 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे इसका आंसर 2 आएगा। तो हमने जो एक्सप्लेन किया था कि P भी ए प्राइम नंबर जो कि P डिवाइड होता है ए स्क्वायर से, तो अगर P ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो P आपका ए से भी डिवाइड होगा। बट किस केस में? ए आपका पॉजिटिव इंटीजर लिया है जो कि हमने लिया है यहाँ 6। क्लियर हो गया। अब इसी का मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं सपोज करिए ए ले लेती हूँ 15। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो गया वो 225। ठीक है, 225 किससे डिवाइड हो रहा है बताइए मुझे जरा। यहाँ पर आपको मुझे बताना है किससे डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। 3 से हो रहा है? यस, ये 3 से हो रहा है। 5 से 4 से? नहीं। 5 से हो रहा है? यस हो रहा है। और किससे हो रहा है? 6 से? नहीं। 7 से? 7 से नहीं हो रहा। 8 से नहीं हो रहा। 9 1 जा 9, 9 से डिवाइड हो रहा है। 10 से नहीं हो रहा। 11 से, 12 से, 13 14 15, 15 से डिवाइड हो गया।
ठीक है, ये अब इससे डिवाइड हो रहा है। अब आप इसमें लेना है आपको प्राइम नंबर, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है कि पी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो पी हमारा हो गया 3 और 5, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है 5 से, करेक्ट। अब ये ए स्क्वायर है हमारा, तो ए भी डिवाइड होना चाहिए, ए हमारा 15 है, बट प्राइम नंबर यही होने चाहिए। तो 3 और 5 ये दोनों के दोनों हमारे 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे 3। दैट मीन्स ये जो हमारी है, ये हमारी थ्योरम 1.2 है, जो कि आपके थ्योरम 1.3 में इसका यूज होगा। आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम अपना करेंगे थ्योरम 1.3। वो क्या कह रहा है, √2 इज इरेशनल नंबर। आपको बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। कैसे बताएंगे, तो आप इसका अपोजिट करते हैं। चलिए अब हम इसको मान लेते हैं, नहीं नहीं ये तो रैशनल नंबर है। और लास्ट में आपको, मतलब ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन के, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी बोलते हैं। मतलब इसको हमें प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मान के लास्ट तक हमें बताना है कि नहीं नहीं ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये फिर निकलेगा हमारा कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। लेट √2 be a रैशनल नंबर। अब आप बताएंगे तो √2 को मैं क्या ले लूंगी, p/q, क्योंकि p/q रैशनल नंबर होता है। और क्या होता है इसमें, p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड इंटीजर्स, और इंटीजर्स है ये, ठीक है। एंड q जो आपका लिया इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये बन गया 2, ये बन गया p²/q²। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 2q² और ये बन गया आपका p², ठीक है। अब यहां पर आप देखिए q² क्या है, अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ p²/2। अब यहां पर 1.2 जो थ्योरम में किया था वही यहां पर लिखेंगे। इफ p² divide by 2, then p is also divide by 2। मीन्स यहां पर आपका क्या है, p² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो p भी आपका 2 से डिवाइड होगा। क्यों, थ्योरम 1.2 के थ्रू, ठीक है। ये आपका निकल गया यहां पर, अभी आपका निकल गया। अब इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ। अब आप ध्यान से देख रही हैं, मैंने p को तो कर दिया डिवाइड, अब मैं q को भी डिवाइड करूंगी। तो जो मैंने p को यहां पर डिवाइड कर दिया, तो p की जो वैल्यू, अब p को मुझे यहां से रिमूव करना है, तभी तो मैं q को कर पाऊंगी। तो पुट p की वैल्यू मैं यहां पर चेंज कर दूंगी, p की वैल्यू मैं कर देती हूँ 2m कर देती हूँ, ठीक है। पुट p इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, हमारी इक्वेशन 1 ये वाली है। तो इसमें मैं पुट करूंगी तो ये होगा 2q² इक्वल टू p की जगह मैंने 2m का होल स्क्वायर ले लिया। अब मैं इसको आगे करती हूँ, यहां पर देखिए ये 2q² है, ठीक है। ये आपका 2m का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 4m² हो गया। और इसको मैं कैंसिल करूंगी तो ये q² इक्वल टू 2m² हो गया। और m² की वैल्यू क्या होगी, q²/2 हो गई ना, क्योंकि पहले ये क्या बना था, p²/2। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, इफ q² इज divisible by 2, then q is also divisible by 2। क्योंकि यहां पर q² जब 2 से डिवाइड है तो q भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। अब क्या लिखोगे, हेयर यहां पर p एंड q दोनों ही बोथ आर डिवाइड बाय 2, p एंड q बोथ आर डिवाइड बाय 2, दोनों के दोनों हमारे क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, किससे, 2 से। दोनों के दोनों जो हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, देयरफॉर देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयर इज नो कॉमन फैक्ट, देयर इज
टू कॉमन फैक्टर हुआ ना, क्योंकि टू, पी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 2 से डिवाइड हो रहा है. देयर इज 2 कॉमन फैक्टर in P and Q, but in rational number there is no common factor. रैशनल नंबर में हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, so it is not रैशनल नंबर. तो ये अब हमारा रैशनल नंबर नहीं है ना. तो समझ में आया कि P की वैल्यू देखो, यहां पर हमने देखा P जो है, P स्क्वायर नहीं, P हमारा, हाँ ठीक है, P हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और यहां भी मैंने लिख दिया कि Q भी मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है. तो जब P और Q दोनों ही हमारे 2 से डिवाइड होंगे तो उनका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 हुआ. तो जब कॉमन फैक्टर 2 हुआ तो वो रैशनल नंबर नहीं हुए, क्योंकि रैशनल नंबर का क्या सीन होता है कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, 1 को छोड़ के, मतलब 1 आना चाहिए. तो यहां पर हमारा देयर इज नो कॉमन फैक्टर, but in rational number there is no common factor, but it is not a rational number. तो ये हमारा rational number नहीं हुआ. by our assumption, जो हमने assume किया था, assumption is wrong. हमारा जो assumption था वो wrong था. यहां पर क्या लिखेंगे, √2 is a इरेशनल नंबर. √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया. ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है. 2 को आपको बोला था कि रैशनल नंबर प्रूव करो, ठीक है, तो हमने क्या किया, P और Q यहाँ पर दोनों को ले लिया P बाई Q फॉर्म में. P बाई Q क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है और को प्राइम होता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0. अब हमने स्क्वायर बोथ द साइड्स कर दिया. अब यहाँ जब स्क्वायर किया तो ये 2 इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह आ गया इक्वेशन. अब जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमने थ्योरम 1.2 में पढ़ा था, अगर P स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो P भी 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, अब हमें ये P को खत्म करना है, अब हमें Q को भी प्रूव करना है. तो हम P को रिमूव करना है, इसलिए हम उसको कुछ और नंबर ले लेते हैं, वो भी 2 के फॉर्म में लेना है. यानी 5m ले लो, यहाँ 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं तो 2 के फॉर्म में लेना है, 2m. ठीक है, तो जब इसको हमने इसमें पुट किया इक्वेशन 1 में तो हमारा ये कट कटा के ये आ गया, Q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर. अब ये Q स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी 2 से डिवाइड होगा. अब P और Q दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर 2 हो गया. कौन कौन से, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया. बट आपको पता है जो भी हमारा रैशनल नंबर होता है उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़ के. सो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हुआ. तो हमने जो एज्यूम किया था कि रैशनल नंबर है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. अब जब हमारा रैशनल नंबर रॉन्ग हो गया तो देयरफॉर ये क्या हो गया, √2 इज ए इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना था और यही हमने कर दिया. ये बहुत थोड़ा मतलब लगता है डिफिकल्ट, लेकिन ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है. अगर आप इसको ध्यान से थ्योरम 1.2 पढ़ लिया, समझ लिया, तो ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए करना. तो ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा, तो ठीक है. तो बच्चों ये जो मैंने आपको अभी तक जितना भी दिया वो सारा चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन था. इसके बेसिक्स थे. ये सारे बेसिक्स को आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और अच्छे से पढ़ना है और समझना है. ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर आप अपने क्वेश्चंस करेंगे तो आप फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. तो अगर आपको मेरा ये बेसिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए.